दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। उनके एक पल के लिए लोग अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। वो क्या खासियत होती है उन लोगों में? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप भी ऐसा बन सकते हैं? आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से जानेंगे कि खुद को ऐसा कैसे बनाया जाए कि लोग तरस जाएं आपसे मिलने के लिए। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में संभव है? क्या मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे इस काबिल बना सके? तो सुनिए मेरे दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इसका मतलब साफ है, आप जो बनना चाहते हैं वो आपके हाथों में है। और इस नीतिगत सफर में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सूत्र, वो मंत्र जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है? दिन बीत जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। डर है, नाकामी का, समाज के तानों का, और सबसे बड़ा डर, खुद की नजरों में गिरने का। लेकिन आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे इन डर को अपनी ताकत में बदला जाए। चाणक्य कहते हैं, जो डरता है वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारी यात्रा शुरू होती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का गांव में रहता था। उसके पास साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी और साधारण सपने थे। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि उसे अपनी पहचान बनानी है। वो जानता था कि उसके पास ना तो पैसा है, ना कोई सपोर्ट, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसका फैसला। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो झुकेगा नहीं। और दोस्तों, वही लड़का आगे चलकर चाणक्य बना। आप भी उस लड़के की तरह एक फैसले की दूरी पर हैं। वो फैसला है खुद को पहचानने का, अपनी शक्तियों को समझने का और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित करने का। अब आप सोचेंगे, कैसे? दोस्तों, इसके लिए आपको अपने जीवन में 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपनी सोच को बदलना। 2, अपनी आदतों को बदलना। 3, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सोच ही उसे राजा बनाती है और वही सोच उसे भिखारी भी बना सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि जो होना है वो मैं खुद बनाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, छोटी आदतें बड़ी पहचान बनाती हैं। रोज सुबह उठकर आप जो करते हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक नई अच्छी आदत जोड़ लें, तो सोचिए 1 साल में आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। चाणक्य कहते हैं, जिसका ध्यान भटकता है उसकी मंजिल खो जाती है। आज हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमें आगे ले जाएंगी, या उन चीजों पर जो हमें रोक रही है? दोस्तों, सोच वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को राजा बना सकती है और एक राजा को भिखारी। सोच ही वो चीज है जो आपके भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी सोच सही दिशा में है? क्या आप अपनी सोच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो आपके खिलाफ काम कर रही है? अभी हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर खुद की पहचान बनाई जाए। चाणक्य कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बना लें, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। क्या आपको पता है, आपकी सोच का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आपकी सोच आपके शरीर, आपके फैसलों और यहाँ तक कि आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो आप हर मुश्किल को एक बड़ी दीवार की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो वही दीवार आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी। सोच को हथियार बनाने के लिए आपको इसे 4 चरणों में बदलना होगा। 1, सोच को पहचानें। 2, सोच को नियंत्रित करें। 3, सोच को सकारात्मक बनाएं। 4, सोच को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। अब इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। 1, सोच को पहचानें। आपकी सोच कैसी है? क्या आप हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं? क्या आप हर मौके में खतरा देखते हैं या उसमें संभावना खोजते हैं?
सोच को पहचानना पहला कदम है। हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मैं समस्याओं पर ध्यान दे रहा हूं या उनके समाधान पर? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अपनी सोच की कमजोरी पहचानिए, तभी आप इसे मजबूत बना पाएंगे। 2. सोच को नियंत्रित करें। सोच को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अक्सर हमारा मन हमें डर, असफलता और निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन याद रखिए, आपका मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच में सही है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? क्या ये विचार मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? सोच को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ टॉक की मदद लें। खुद से हर दिन कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। 3. सोच को सकारात्मक बनाएं। चाणक्य कहते हैं, नकारात्मक सोच आपको बर्बाद कर सकती है और सकारात्मक सोच आपको महान बना सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है हर समस्या में एक समाधान खोजें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसे अपनी ताकत बना लें। खुद से कहें, मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदलें। जैसे, मैं कमजोर हूं को बदलें, मैं मजबूत बनने की प्रक्रिया मैं हूं। मुझे डर लग रहा है को बदलें, मैं इस डर को जीतने वाला हूं। 4. सोच को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। सोच तभी शक्तिशाली बनती है जब वो एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। अगर आपकी सोच बिखरी हुई है तो आपकी ऊर्जा भी बिखरन जाएगी। सोच को केंद्रित करने के लिए एक साफ लक्ष्य बनाइए। खुद से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मुझे अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य साफ होता है वही सफलता तक पहुंचता है। अपने लक्ष्य को लिखें, उसे हर दिन पढ़ें और अपनी सोच को उस पर केंद्रित रखें। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधु अपने शिष्य को नदी के किनारे ले गया। उसने शिष्य से कहा, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये असंभव है। नदी गहरी और तेज बहाव वाली है। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, अपनी सोच को बदलो। इसे समस्या मत समझो, इसे चुनौती समझो। शिष्य ने हिम्मत जुटाई, सही तकनीक से कोशिश की और नदी पार कर गया। गुरुजी ने कहा, देखा, तुम्हारी सोच ने तुम्हें नदी पार कराई। अगर तुम शुरू में ही हार मान लेते तो यह असंभव रहता। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सफलता का रहस्य उसकी आदतों में छिपा होता है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलें। आदतें वो कड़ी हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं या आपको उससे दूर ले जा सकती हैं। अभी आपकी सोच और आदतों के बीच वो पुल बनाएगा जो आपकी पहचान को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आदतें बदलना आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे जरूरी धैर्य। तो आइए जानते हैं वो सूत्र जो आपकी आदतों को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। आपकी आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप हर दिन आलस्य करते हैं तो असफलता आपके पीछे होगी। अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं तो सफलता आपके आगे होगी। चाणक्य कहते हैं, छोटे छोटे काम अगर रोज किए जाएं तो बड़े बदलाव लाते हैं। आपकी आदतें वो सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर भी ले जा सकती हैं और नीचे भी। सवाल ये है, आप अपनी सीढ़ियां कहां ले जाना चाहते हैं? आदतों को बदलने के 3 चरण। एक, अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। क्या आप आलस्य करते हैं? क्या आप अपना समय बर्बाद करते हैं? क्या आप वो काम नहीं करते जो आपको करना चाहिए? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो उसे दूर करने का रास्ता भी खोज लेता है। एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी दिन भर की आदतें लिखिए। ध्यान दीजिए, कौन सी आदतें आपको सफल बना रही हैं और कौन सी आदतें आपकी सफलता में रुकावट बन रही हैं। जब आप अपनी बुरी आदतों की पहचान कर लेंगे तभी आप उन्हें बदल पाएंगे। 2. नई आदतों की शुरुआत करें। चाणक्य कहते हैं, नई शुरुआत करने में ही सफलता छिपी है।
बुरी आदतों को छोड़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है अच्छी आदतें अपनाना। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, हम एक साथ बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। याद रखें, छोटी शुरुआत करें। अगर आप देर से उठते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। अगर आप पढ़ाई या काम में ध्यान नहीं लगा पाते तो सिर्फ 15 मिनट रोज पूरी एकाग्रता से काम करें। अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें जब रोज जोड़ी जाती हैं तो बड़ी पहचान बनाती हैं। 3. धैर्य और दृढ़ता रखें। आदतें बदलने में समय लगता है। हो सकता है आप कई बार असफल हों, लेकिन याद रखिए, चाणक्य कहते हैं, जो बार बार गिरता है वही अंत में खड़ा होता है। हर बार जब आप अपनी बुरी आदतों की ओर वापस जाएं तो खुद को याद दिलाएं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें। जब आपका क्यों बड़ा होगा तो आपका कैसे आसान हो जाएगा। इसके लिए एक काम करें, अपने कमरे में एक बोर्ड लगाएं और उस पर अपने लक्ष्य लिखें। हर दिन उन्हें पढ़ें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपकी दृढ़ता बढ़ाएगा। आदतों को बदलने के लिए चाणक्य की एक नीति पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति अनुशासन से बंधा होता है उसे सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब है हर दिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और अनुशासन बनाए रखें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने लक्ष्य के लिए काम करें। समय का सदुपयोग करें और आलस्य से दूर रहें। जब आप इन नीतियों को अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। एक बार की बात है, एक युवा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आलस्य करता हूँ और कुछ नहीं कर पाता। गुरुजी ने उसे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, इसे उखाड़ो। युवा ने पौधा आसानी से उखाड़ दिया। फिर गुरुजी उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और कहा, इसे उखाड़ो। युवा ने कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। गुरुजी ने कहा, याद रखो, बुरी आदतें शुरुआत में छोटे पौधे की तरह होती हैं। अगर उन्हें समय पर हटाया न जाए तो वो बड़े पेड़ की तरह मजबूत हो जाती हैं और तुम्हें पीछे खींचती हैं। दोस्तों, यही बात आपकी आदतों पर लागू होती है। समय रहते बुरी आदतों को छोड़िए और अच्छी आदतों की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं पता होती हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल पा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमें अपनी प्राथमिकताएं पता हैं? हम अपनी जिंदगी में अक्सर उलझन में रहते हैं। कभी परिवार, कभी करियर, कभी आराम, तो कभी मनोरंजन। इन सब के बीच हमारी असली प्राथमिकताएं कहीं खो जाती हैं। अभी हम जानेंगे कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सही किया जाए और जीवन को उस दिशा में ले जाया जाए जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में 24 घंटे होने के बावजूद कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं? इसका कारण सिर्फ एक है, सही प्राथमिकताएं। चाणक्य कहते हैं, समय हर व्यक्ति के पास बराबर होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता सफलता और असफलता तय करती है। आपकी प्राथमिकताएं ही तय करती हैं कि आप अपने समय का कैसा उपयोग कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही नहीं करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, समय ही असली संपत्ति है। इसे गंवाने का मतलब है अपनी सफलता को गंवाना। कैसे तय करें प्राथमिकताएं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। चाणक्य कहते हैं, स्पष्टता के बिना व्यक्ति भटकता है। पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? जब तक ये सवाल आपके लिए स्पष्ट नहीं होंगे, आप अपनी प्राथमिकताएं सही नहीं कर पाएंगे। एक पेपर और पेन लीजिए और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए। ये आपका पहला कदम होगा अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की दिशा में। समय का सही प्रबंधन करें। दोस्तों, चाणक्य नीति में समय के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। इसका मतलब है कि आप हर दिन की योजना बनाएं। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है।
दिन के हर घंटे का हिसाब रखें। उन चीजों पर काम करें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी है। सोचिए, अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो क्या आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं? नहीं। इसलिए अपनी दिनचर्या में उन चीजों को प्राथमिकता दें जो आपकी प्रगति में मदद करें। न कहना सीखें। क्या आप हर किसी के लिए हाँ कह देते हैं? दोस्त बुलाए तो तुरंत चले जाते हैं। किसी ने मदद मांगी तो अपना काम छोड़कर उनकी मदद करने लगते हैं। दोस्तों, ये चीजें आपकी प्राथमिकताओं को कमजोर कर देती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। न कहना सीखें। जब कोई चीज आपके लक्ष्य से न जुड़ी हो तो उसे मना कर दें। अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है तो बिना संकोच न कहें। याद रखें, हर न आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। आपकी ऊर्जा सीमित है। क्या आप इसे सही जगह पर लगा रहे हैं? क्या आप उन चीजों में अपना समय और मेहनत लगा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ा सकें? चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में होती है उसकी सफलता निश्चित होती है। हर दिन अपने कामों की समीक्षा करें। कौन से काम आपके लिए फायदेमंद हैं? कौन से काम आपको सिर्फ थका रहे हैं? उन कामों को प्राथमिकता दें जिनसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिले। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य की समस्याओं से परेशान था। उसने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे काम का कोई नतीजा नहीं निकलता, ऐसा क्यों है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप नदी में नाव चला रहे हैं लेकिन आपने अपनी दिशा तय नहीं की है। जब तक आप अपनी दिशा तय नहीं करेंगे तब तक आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। चाणक्य ने राजा को अपनी प्राथमिकताएं तय करने को कहा। जब राजा ने अपने सबसे जरूरी कामों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। दोस्तों, यही नियम आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसी दिशा में काम करें, तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्राथमिकताओं को लागू करने का चाणक्य सूत्र चाणक्य नीति में कहा गया है, सही काम को सही समय पर करना ही सफलता का रहस्य है। इसका मतलब है, 1. अपने लक्ष्य को पहचानें। 2. दिनचर्या को प्राथमिकता दें। 3. समय का सदुपयोग करें। 4. व्यर्थ चीजों से दूरी बनाएं। जब आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन सच पूछो तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर किसी ने मेरी कमजोरी जान ली तो वो मुझे नीचा दिखाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसे सही तरीके से संभालें। अभी इस समझेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला जाए। याद रखें, जो अपनी कमजोरी पर काम करता है वही दूसरों से आगे निकलता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। क्या आप आलसी हैं? क्या आप जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या आप लगातार समय बर्बाद करते हैं? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे पहचानने की बजाय उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी समस्या को नजरअंदाज करेंगे तो वो और बड़ी होती जाएगी। इसलिए पहला कदम है अपनी कमजोरी को पहचानना। एक पेपर और पेन उठाइए, अपनी सभी कमजोरियों को लिखिए, खुद से ईमानदार रहिए। ये सूची ही आपके सुधार का पहला कदम है। कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रक्रिया एक आत्म मूल्यांकन करें। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण नहीं है वह दूसरों पर नियंत्रण नहीं पा सकता। आपकी कमजोरी कोई समस्या नहीं है जब तक आप उसे अपनी ताकत में बदलने की कोशिश नहीं करते। क्या आप आलसी हैं? अपने दिन की शुरुआत व्यायाम से करें। क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। सोचिए, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप खुद को बदल सकें? अगर हाँ, तो यहीं से शुरुआत करें। 2 गलतियों से सीखें। दोस्तों, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही महान बनता है। अगर आपने अपनी कमजोरी के कारण पहले कोई गलती की है
तो उससे सीखिए। आपने समय बर्बाद किया, अब टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आपने गुस्से में किसी को चोट पहुंचाई, खुद को शांत रखना सीखिए। हर गलती एक सबक है, इसलिए खुद को सजा देने की बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करें। 3. डर को हराएं। क्या आपकी कमजोरी डर है? डर असफलता का सबसे बड़ा कारण है। चाणक्य कहते हैं, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। क्या आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है? छोटे समूह में बोलने की शुरुआत करें। क्या आपको नई चीजें आजमाने में डर लगता है? हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। याद रखें, डर आपकी कमजोरी को ताकत में बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। जब आप डर पर काबू पा लेंगे तो आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। 4. अपनी क्षमता को पहचानें। चाणक्य नीति में कहा गया है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। अगर वो उसे पहचान ले तो उसकी कमजोरी भी ताकत बन सकती है। आपकी कमजोरी शायद इस बात का संकेत है कि आप में किसी चीज को बेहतर करने की क्षमता है। क्या आप बार बार हार मान जाते हैं? इसका मतलब है कि आपको धैर्य की आदत डालनी है। क्या आप जल्दी निराश हो जाते हैं? इसका मतलब है कि आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के बीच संतुलन बनाना ही असली कला है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक घड़ा था, लेकिन वो घड़ा टूटा हुआ था। जब भी वो पानी भरने जाता, आधा पानी रास्ते में गिर जाता। एक दिन किसान ने सोचा, ये घड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर उसने देखा कि जिस रास्ते से वो घड़ा लेकर जाता था, वहां फूल खिलने लगे थे। टूटे हुए घड़े से गिरे पानी ने उन फूलों को सींचा था। दोस्तों, हमारी कमजोरियां भी उसी टूटे घड़े की तरह होती हैं। अगर हम उनका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कमजोरियों को ताकत में बदलने का चाणक्य सूत्र। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद की कमजोरी का ज्ञान होता है, वो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। इसका मतलब है, 1. अपनी कमजोरियों को पहचानें। 2. खुद पर मेहनत करें। 3. अपनी गलतियों से सीखें। 4. अपनी क्षमता को पहचानें। याद रखें, आपकी कमजोरी ही आपको महान बना सकती है, अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है जिसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं। उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। पर सवाल यह है, क्या आप ऐसा बन सकते हैं? क्या आप खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं कि लोग आपके साथ समय बिताने को सौभाग्य समझें? अभी हम इस रहस्य को खोलेंगे। हम समझेंगे कि खुद को इतना खास कैसे बनाया जाए कि आपकी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अध्याय आपको जीवन बदलने का मंत्र देगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी कीमत खुद समझें। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद की कीमत का ज्ञान नहीं है, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है आपकी योग्यता, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोचने की क्षमता। खुद को कमजोर महसूस करना बंद कीजिए। हर दिन अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाइए। ये समझिए कि आप दूसरों से अलग हैं और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है। जब आप अपनी कीमत को पहचान लेंगे, तब लोग भी आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे। दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ें। चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, वही सच्चा महान बनता है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि यह देखना है कि आप दूसरों के जीवन में क्या जोड़ सकते हैं। क्या आप किसी को नई चीज सिखा सकते हैं? क्या आप किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने काम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? याद रखें, जब आप दूसरों के लिए मूल्य बनाते हैं, तो आपकी पहचान खुद ब खुद बनने लगती है। खुद को लगातार बेहतर बनाएं। एक जगह रुकना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। इसलिए खुद को हमेशा अपडेट रखें। हर दिन कुछ नया सीखें। अपनी कमजोरियों को सुधारें। अपने अंदर वो आदतें डालें जो आपको दूसरों से अलग बनाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहें, तो 1 साल में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाएं। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। लोग आपको याद तभी रखेंगे जब आप अपने व्यक्तित्व में वो चमक लाएंगे।
क्या आप आत्मविश्वासी हैं? क्या आपकी बातों में दम है? क्या आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं? अपने अंदर वो गुण विकसित कीजिए जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाए। याद रखें, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जिसमें आत्मविश्वास और करिश्मा हो। समय का सही उपयोग करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलने को तरसें, तो पहले अपने समय की कद्र करना सीखें। अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताएं। उन चीजों पर समय लगाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। समय की कीमत को समझें, क्योंकि यही सबसे बड़ा संसाधन है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। लोग उनसे प्रभावित होते हैं जो अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। अपने लक्ष्य को लिख लें। हर दिन उसे पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ें, और जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक रुके नहीं। जब लोग देखेंगे कि आप कितने दृढ़ हैं, तो वे खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में औसत था और उसे लोग ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान बनाएगा। उसने हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू किया, नई चीजें सीखी, समय का सही उपयोग किया और अपने व्यक्तित्व को निखारा। कुछ सालों में वही लड़का पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप खुद को बेहतर बनाने में मेहनत करें, तो दुनिया आपके कदमों में होगी। निष्कर्ष, खुद को ऐसा बनाएं कि लोग तरस जाएं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं खुद को इतना खास बना सकता हूं? याद रखें, अपनी कीमत को पहचानें, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ें, खुद को लगातार बेहतर बनाएं, अपने व्यक्तित्व को निखारें, समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। अगर आप ये सब करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी मेहनत और दृढ़ता पर निर्भर करती है। अब आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। आज से ही शुरुआत करें, खुद पर भरोसा रखें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ेंगे? चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मरने के बाद भी उसकी गूंज बनी रहे। अभी हम यही समझेंगे, अपना जीवन इतना प्रभावशाली कैसे बनाएं कि आप न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले वर्षों तक याद किए जाएं। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, या आप अपने जीवन को एक गहरी दिशा देना चाहते हैं? चाणक्य कहते हैं, बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन तीर के समान होता है। इसलिए अपने उद्देश्य को लिखें, अपने हर कदम को उसी दिशा में उठाएं, और याद रखें, आपका उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। एक ऐसा उद्देश्य चुनें जो लोगों के दिलों में आपकी छवि को अमर बना दे। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है वही सच्चा नेता होता है। अब सोचिए, आप कैसे दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। जब आप दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो आपकी विरासत खुद ब खुद बनती जाएगी। जीवन में हर इंसान के कुछ सिद्धांत होने चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सिद्धांत नहीं है, उसका जीवन समुद्र में बहते हुए जहाज जैसा है। सिद्धांत आपके जीवन की रीढ़ होते हैं। सही और गलत में फर्क करना सीखें। अपनी नैतिकता और मूल्यों को कभी न छोड़ें। और याद रखें, जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तो लोग आपको सम्मान देते हैं। सिद्धांतों पर जीने वाला व्यक्ति ही अपनी विरासत को मजबूत बना सकता है। सिर्फ सफल होना काफी नहीं है। आपकी सफलता का असली मतलब तब बनता है जब आप इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सफलता का असली आनंद तभी है जब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटें, अपनी यात्रा और सीख को दूसरों तक पहुंचाएं। और याद रखें, जब आप दूसरों को सफल बनाते हैं, तो आप खुद को अमर बना लेते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है
कि जिस व्यक्ति के काम में उत्कृष्टता होती है उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। अब आपसे सवाल है, क्या आपका काम आपके नाम को अमर बना सकता है? जो भी काम करें उसे पूरे दिल और आत्मा से करें। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और हमेशा ऐसा कुछ करें जो दुनिया को याद रहे। जब आप अपने काम में बेहतरीन होंगे तो आपकी विरासत खुद ब खुद बन जाएगी। विरासत रातों रात नहीं बनती। चाणक्य कहते हैं, हर बड़ा कार्य समय और धैर्य से पूरा होता है। तो धैर्य रखें, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। हर दिन छोटा सा कदम बढ़ाएं। कठिन समय में हार मानने की बजाय और ज्यादा मजबूत बने। और याद रखें, समय के साथ आपका नाम एक प्रेरणा बन जाएगा। दोस्तों, चाणक्य की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। अपने जीवन को एक प्रेरक कहानी बनाएं। एक ऐसी कहानी जो लोग सुनकर प्रेरित हों। एक राजा की कहानी याद आती है। वो राजा अपने राज्य में न्याय, परिश्रम और करुणा के लिए जाना जाता था। उसने अपनी मेहनत और आदर्शों से न केवल अपने राज्य को बेहतर बनाया, बल्कि एक ऐसा नाम छोड़ा जिसे सदियों तक याद किया गया। आप भी अपनी कहानी को ऐसा बना सकते हैं। आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपकी प्रेरणा एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। निष्कर्ष, खुद को अमर बनाएं। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसी छाप छोड़ें जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में बनी रहे। आज से ही शुरुआत करें। अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें। अपने सिद्धांतों पर डटे रहें। अपनी सफलता को साझा करें। अपने काम में उत्कृष्टता लाएं और समय और धैर्य का महत्व समझें। याद रखें, आपकी विरासत आपकी पहचान है। तो अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाइए कि लोग हमेशा आपको याद रखें। आज से ही अपने जीवन की कहानी लिखना शुरू करें और वो कहानी ऐसी हो जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित हो। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको महान बना सकती है।